सो दोस्तों जो टॉपिक का नाम है एकदम एकदम क्या बात है, स्वास्थ्य सुपरस्टार हो, यही है। तो ये है मेंसुरेशन जो अपने आज स्टार्ट करने वाले भैया। ये मेंसुरेशन को तनय प्यार से एरिया एंड पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो तनय क्या बोलते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एरिया एंड पेरीमीटर भी बोलते हैं। आकृति क्या बोलते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर। अरे भैया आज कितना जगह है नहीं है ये सब तो आपको जानना है। तो ये सब आपको किससे पता चलेगा? एरिया और पेरीमीटर से। किससे? एरिया और पेरीमीटर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एरिया और पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं बातचीत को। सुनते जाना, सुनते जाना बात। क्या हम कह रहे थे? हाँ याद आया। जब आप एरिया और पेरीमीटर का बात करते हुए आ रहे हैं, एवरीबडी पे अटेंशन। जब अपने एरिया और पेरीमीटर का बात करते हैं प्लीज सुनना, हमारे सिलेबस में दो तरीके के फिगर्स हैं जो अपने को आने चाहिए। दो तरीके के फिगर्स। कितने? दो तरीके के। बोलिए सर वो दो तरीके के फिगर्स क्या हैं, बताइए सर जरा। दोस्तों एक है, अपने लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल्स के बारे में। एक अपने बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, और दूसरा दोस्तों अपने बात करने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया उसी तरीके से आप लोगों को इसको करना भी है। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया उस तरीके से आप लोगों को इसको करना भी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का खेला। ट्रायंगल्स, सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स का। भैया ट्रायंगल्स जो है ना, क्वाड्रिलैटरल में जब आएंगे तो क्वाड्रिलैटरल्स का बात करेंगे। अभी ट्रायंगल्स को समझना। आज का क्लास पूरा ट्रायंगल्स में चला जाएगा, मे बी नेक्स्ट क्लास भी, मे बी अगला क्लास भी। तो जरा सुनते चलिएगा बात। मैंने क्या कभी ट्रायंगल देखे हो? इस तरीके का दिखता है। अब समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल जो है दोस्तों आपका 3 साइडेड फिगर है। स्वास्तिक कितना साइड है भाई? 3 साइडेड फिगर है। अच्छा स्वास्तिक, स्वास्तिक जो ट्रायंगल है वो 3 साइडेड फिगर है। और उसके बाद जो है ना, पे अटेंशन यार, पे अटेंशन। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आम बात है। ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3 साइड होता है। पे अटेंशन। लेकिन बाबू जो ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होता है ना, उसके बाद एक चीज आप लोगों को नहीं पता है, वो बताना चाहता हूं, सुनना है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, अगर आप एक देखिए पहला बात तो पेरीमीटर समझिए। किसी भी फिगर का दुनिया में जब पेरीमीटर में आपको बोला ना, मान लीजिए पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो बाहर का साइड्स है ना उनको जोड़ दीजिए, वो पेरीमीटर है। क्या पेरीमीटर? बाहर का जितना साइड है सबको जोड़ दीजिए, वो है पेरीमीटर। तो यानी कि पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या हो गया? सम ऑफ ऑल द साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आप लोगों को कहा ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, एक बार के लिए मैंने जब ये कहा, तो भैया जब मैंने आपको ये बात कहा ना कि ये 5 है, 4 है, 3 है, तो इसका मतलब पेरीमीटर मतलब सबको जोड़ दीजिए। 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो यानी कि जो 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर है वो पेरीमीटर हो गया फिगर का, वो पेरीमीटर हो गया। वो क्या हो गया? पेरीमीटर। एग्जाम्पल दूसरा, मैंने यार यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। सुनते जाइएगा, अचानक से सवाल पूछ लूंगा, सुनते जाइएगा बात को। मैंने मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है नहीं है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, मैंने मान लीजिए यहाँ पर 6 लिख दिया। जब मैंने दोस्तों ऐसा कुछ किया, मैंने आपसे पूछा बताओ भैया पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर का क्या मतलब है? बाहर का सबको जोड़ दो, बाहर का सबको जोड़ दो। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 10, ये 90 डिग्री, हाँ, पेरीमीटर इक्वल्स टू 10 + 8 + 6, 18 + 6 24। जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। मतलब सिंपल सा बात है, आप जो है पेरीमीटर निकालते समय सारे साइड्स को जोड़ेंगे। सीधी सी बात तो देखो ये है, पेरीमीटर निकालते समय आप सारी साइड्स को जोड़ेंगे, सीधी सी बात तो देखो इतना ही है। क्लियर है?
हाँ जी सर, बात तो क्लियर है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। यानी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स, जो कि आप लोग समझ रहे हो। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। लेकिन अब दोस्तों एक चीज समझना, अब दोस्तों एक चीज समझना, एक्सटर्नल साइड मतलब 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। अब समझना, पेरीमीटर हो गया 10, 8 और 6। पेरीमीटर हो गया 10, 8 और 6। क्या हो गया? 10, 8 और 6 पेरीमीटर हो गया। अब दोस्तों समझना एक चीज को, मैंने बोला इस चीज का एरिया निकालो। अब अगर आप अपना बचपन का नॉलेज को ढूंढेंगे तो बचपन का नॉलेज से कहीं से आएगा कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का, मैडम बचपन में बताती थी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैडम बचपन में बताई थी। मैडम बस एक बात बताना भूल गई थी कि ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लग सकता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का अर्थ है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। कहने का अर्थ है हाफ, ये मान लीजिए बेस 6 और हाइट कितना हो गया 8, तो आप लोग ये करो 24। और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। क्या? नहीं समझे? मीटर इंटू मीटर या सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 मीटर स्क्वायर जो भी है स्क्वायर में होता है। अब मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, अब मैं आप लोग को एक बात कहता हूँ, सुनना आप लोग ध्यान से। मैं आप लोग को एक बात कहता हूँ, मैं आप लोग को बोलता हूँ बाबू ये वाला फिगर आपको दे दिया, इसका पेरीमीटर जब मैंने आपसे मांगा था आप लोग सबने बोला था कि हाँ सर बहुत सिंपल है, तीनों साइड को जोड़ दो, तीनों साइड को तो 5 + 4 + 3 आपने कहा था कि साहब जोड़ दीजिए, काम हो गया। मैंने अब मैं कहता हूं इसका एरिया निकाल के बताइए। जब मैं एरिया निकालने बताऊंगा टाई टाई फिश हो जाएगा। अरे भैया निकाल ही नहीं सकते ना, अभी तक का ज्ञान से नहीं निकाल सकते। एक्स्ट्रा ज्ञान है कोई बात नहीं है, अभी तक का ज्ञान से निकाला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मतलब सीधी सी बात ये, एक्स्ट्रा ज्ञान से नहीं हो सकता, अभी तक का ज्ञान से। तो एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है यहाँ? दोस्तों एक बात दुनिया में एक आदमी को खराब लग गया कि भैया जब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये इसका हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया है ना, ये हाइट हो गया है ना, हाइट, ये बेस हो गया। तो इस आदमी को खराब ये लगा कि इस ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा एक बात याद रखना, पेरीमीटर इस बात से रिलेटेड है कि बाहर कितना टोटल है, बाहर का टोटल कितना है। एरिया क्या बोलता पता है? अंदर में कितना जगह है। एरिया किस बारे में बात करता है कि भैया अंदर में कितना जगह। ये सब जो बातें आप लोग देख रहे हो ना, एरिया भैया इस चीज से रिलेटेड बातें करता है कि अंदर में कितना जगह। मतलब मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड में क्राउड कहाँ बैठेगा? क्राउड यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। लेकिन खेला कहाँ होने लग रहा है? यहाँ पर खेला होगा, इसको एरिया बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप कहीं पर भी कोई स्क्वायर ग्राउंड में चले गए, फुटबॉल ग्राउंड जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। तो जो फुटबॉल ग्राउंड का चार तरफ है ना, उसको अगर आप जोड़िएगा तो आपका पेरीमीटर चलने लग रहा है। लेकिन जो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर घास है वो उसका एरिया है। फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो घास है वो उसका एरिया है, एरिया है, एरिया है, एरिया है। ठीक है? हाँ सर बात तो क्लियर है। अब जब बात इतना हो गया, अब जब बात इतना हो गया तो ध्यान से समझने की कोशिश। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये वाला हिस्सा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है ये वाला हिस्सा। लेकिन उस इंसान को प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम? वो बोला कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। उस इंसान का नाम था हिरॉन। क्या नाम था? हिरॉन। हीरो मत लिखना, हिरॉन। तो हिरॉन अपना एक फॉर्मूला निकाला जो कि ये काम करने लग गया। हिरॉन का जो फॉर्मूला था वो मजेदार फॉर्मूला था। उसने फिर बोला भैया दुनिया में कोई भी ट्रायंगल ले आओ, तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सब में ये एरिया निकलेगा। मतलब अगर तुम एरिया का किसी दिन सुबह उठकर सारा फॉर्मूला भूल भी गए ट्रायंगल का, हिरॉन फॉर्मूला तुमको जिंदा कर देगा। खाली हिरॉन फॉर्मूला याद रखना, दुनिया में किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ जाएगा।
हिरोन भाई इतना महान था। अच्छा, अभी आप लोग को ये सब कॉपी करने भी बोलेंगे, पहले सुनते चलिएगा चलने क्या लग रहा है। हिरोन भाई ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। हिरोन भाई के अनुसार जो एरिया था, सुन लेना बात को, हिरोन भाई के अनुसार, हिरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब होता है आपका सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर। ए बी और सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ए बी और सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। अब मैं ये बात एक्सप्लेन करना शुरू कर सकूं उससे पहले आई वांट यू ऑल टू कॉपी इट डाउन। एवरीथिंग शुड बी कॉपीड, सबका कॉपी चेक होगा। नोट जितना बढ़िया मेंटेन करोगे मार्क्स उतना बढ़िया आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मेंसुरेशन करने लग रहे हैं, कॉपी मारिए फटाफट एवरीबॉडी। हाँ जी, तो साहब अगर आप लोग देखोगे इतना कॉपी हो गया हो तो बताना यार। ऑनलाइन वालों यार एक बार कंफर्म करना, डन क्या, कॉपी कॉपी मार लिए क्या फटाफट यार। ओके नाविका, प्रथम फंटास्टिक, बाकी लोग ओके, लक्ष्य ओके, भव्य सक्षम सही है। भाई साहब कॉपी हो गया होगा सबका। नीचे नीचे नीचे, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, आप लोग का भी कॉपीड है क्या? अच्छा नहीं है कॉपीड, ओके सॉरी, कॉपी फटाफट। कम ऑन एवरीवन, फटाफट फटाफट जी। हाँ फटाफट यार, कॉपी यार ऑनलाइन वालों, और कुछ बाकी रह जाए तो प्लीज शेयर करना यार। तो भाई ऐसा है, आज का जो आप लोग का लर्निंग नंबर 1 होना चाहिए कि भाई अगर आ गए घर पे कोई पूछ लिया आर्यन कि क्या सीख कर रहा है, तो भाई तुम बता पाओगे कि आज से हम लोग कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। खाली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल दुनिया में वो आकृति उसका एरिया अपने निकाल लेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करके? हिरोन्स फॉर्मूला यूज करके, करेक्ट। तो हिरोन भाई ने क्या बोला आप समझिएगा आप लोग, इनका फॉर्मूला को थोड़ा सा, ओ स्वस्तिक भाई हो गया कॉपी, चेक करो कॉपी करो फटाफट। फटाफट कॉपी करो यार। अभी ध्यान से सुनो, आइए जी चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इधर पे देखना। अभी हिरोन भाई क्या बोलता है समझना, क्योंकि आप लोगों ने तने फॉर्मूला क्या देखा, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ या ना? इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश करना कि आपके सामने एक ट्राइंगल रख रहे हैं, ध्यान से सुनना आप लोग बात को।
एक ट्राइंगल रख रहे हैं आप लोग के सामने, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा, है ना। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, देन डेप्थ में जाएंगे। 5 4 3। तो यार अगर बात ऐसा है तो इधर पे समझना, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। क्या सेमी पेरीमीटर? सर ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। मतलब पेरीमीटर कितना है? 5 + 4 + 3। तो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर होता है a + b + c बाई 2, यानी कि 5 + 4 + 3 बाई 2। तो कितना हो गया जी? 9 + 3 12, 12/2 हो गया 6। अच्छा, फिर एरिया भी आप समझना। हेलो एवरीवन, एरिया क्या होगा? रूट ओवर एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, इनटू एस माइनस ए, यानी 6 - 5, एस माइनस बी 6 - 4, एस माइनस सी, यानी कि 6 - 3। क्या खूबसूरत बात करते हो सर आप। 6 - 5 कितना होता है? 1। 6 × 6 - 4 कितना होता है? 6 - 3 कितना होता है? 3। अरे तो भाई एक बात बताना, 3 2 जा कितना होता है? मैडम बताई थी बचपन में। तो 6, अरे यार 2 6 है अगर रूट के अंदर तो कितना बाहर आएगा? 1। अरे स्वास्तिक क्या हो गया? तुम जब से मॉलडीव घूम कर आए हो भूल गए हो सब कुछ। रूट के अंदर 6 और 6 है तो क्या निकल कर आएगा बाहर? 1 तो 6। रूट के अंदर कितना 2 6 है? तो निकलेगा कितना? अच्छा स्वास्तिक मान ले 2 तो 7 है तो कितना निकलेगा? 7। अच्छा एक बात समझना स्वास्तिक, ये बता 7 तो 7 है, कितना तो 7 निकलेगा? बच्चा बोलता है 70। बाबू एग्जामिनर आत्महत्या कर लेगा जीरो, वो रॉन्ग नहीं देगा, वो जीरो देने के बाद आत्महत्या कर लेगा। ऐसा क्यों बात करते हो? अरे भाई 2 7 का 1 7 तुम सही बोले, 2 7 का 1 7 सही बोले, बीच में इंटू भी तो डाल दे भाई। क्या हो गया? समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अच्छा स्वास्तिक एक और बात बताना तुम, और स्वास्तिक जानबूझ के तुमसे पूछ रहे हैं जिससे ठीक हो, समझना बात को। ये सब चीज नहीं क्लियर है स्वास्तिक, मानते हो नहीं मानते हो? 7 × 7 × 7। अब स्वास्तिक क्या किया जाए? 7 √7 कितना प्यारा बात बोलता, अब देखो। ये स्वास्तिक गधा नहीं है, वो खाली बीच बीच में एक्टिंग करता है, शायद एक्टर बनना चाह रहा है। 2 7 का 1 7 बाहर आएगा, और फिर रूट के अंदर 7 रहेगा। अरे क्यों? क्योंकि भैया कोई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है तो ये अकेला बैठ गया भैया। तो ये ध्यान रखना ही है। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों इतना फंडा क्लियर है? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो √36 है तो निकल कर क्या आएगा? अच्छा याद रखना एरिया है, तो यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स होगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। सर बात तो समझ में आ गया आपका, सर बात तो समझ में आ गया। अब आइए एक तो पहले हल्का क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा और जो डेप्थ है वो पकड़ते हैं टॉपिक के अंदर, है ना। आइए एक हल्का सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए एवरीबॉडी करके बताइएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ, साथ 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 साथ, कम ऑन। बहुत बड़ा चैप्टर है ये मेंसुरेशन, सुनना बात को। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स 13 5 12 सेंटीमीटर। चलो लग जाओ। अच्छा एक और काम कर दो, ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। चलो जाते जाते पेरीमीटर भी निकाल देना।
ओके यार, तो लोगों ने कर लिया है। लेट्स सी क्या किया आप लोगों ने। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना यार, बात ऐसा है। पे अटेंशन यार, पे अटेंशन यार, जब आप लोग ध्यान से सुनोगे, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 13, 5 एंड 12 सेंटीमीटर। तो भैया मेरा क्या है, पेरीमीटर क्या है यहाँ पर, पेरीमीटर है 13 प्लस 5 प्लस 12, यानी कि आपका कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। खत्म हो गया पेरीमीटर, तो यार बड़ा सिंपल था। फिर एरिया निकालने के लिए आपने क्या निकाला होगा, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, मतलब 30 का आधा किया होगा तो 15 हो गया। फिर 15 माइनस 13 हो गया 2, 15 माइनस 5 हो गया 10 और 15 माइनस 12 हो गया 3। सर अग्रीड है जी सर। अब आप लोग समझना, 15 इंटू 2 होता है 30, 10 इंटू 3 होता है 30। तो भैया 2 30 है तो निकल कर कितना आएगा 130। दैट इज द आंसर, एरिया। स्क्वायर लिख देना, सेंटीमीटर मत लिखना। एरिया है तो स्क्वायर होगा, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर रहेगा। भैया ये सब जगह गलती करने से बचो यार। अब ये फिजिक्स में भी आपको हर्ट करेगा, यहाँ पर भी हर्ट करेगा, तो उससे बचे आप लोग। कर लिया। अब प्रॉपर क्वेश्चन में आता है, अभी तक टाइम पास चल रहा था, अब प्रॉपर क्वेश्चन में आता है। ऑनलाइन वालों एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर, हाँ या ना यार? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, sides of a triangle are in ratio 12:17:25. Perimeter is 540 centimeter. Find area, find area, find area. Come on everyone, find area. Find area. Come on everyone, let's see क्या करते हैं आप लोग। हाँ जी, तो यार अगर आप लोग देखोगे, देखो यार क्या चलने क्या लग रहा है यहाँ पर यार, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो है इनका रेशियो है 12, 17 और 25। तो भैया अगर 12, 17 और 25 है, समझना आप लोग, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अरे भाई एक चीज समझना, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए, साइड ए का वैल्यू। हेलो एवरीवन, साइड ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? अरे 12 हिस्सा है, कितना में 12 हिस्सा है, कितना में 12 प्लस 17 29, और 29 प्लस 25 कितना होता है बेटा? 29 प्लस 25 होता है आपका 54। कितना होता है 54? यस और नो? तो इसका मतलब ये हो गया 54। अरे भाई 54 में से 12 हिस्सा पहला साइड का है, तो 540 में कितना होगा? क्योंकि 540 कैसे बना है, तीनों साइड को जोड़ने के बाद। 540 कैसे बना? पेरीमीटर का मतलब वही होता है, तो एक एक साइड क्या होगा 12/54।
तो ये हो गया 120, कितना हो गया 120। दूसरा साइड कितना हो गया, अरे भैया 54 में 17 है, तो यानी कि इंटू 540 में कितना होगा 170, और सी कितना है आपका 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 540, यानी कि कितना हो जाएगा 250। अब समझने की कोशिश करना, कितना हो गया, अब आपको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 540 का आधा, 540 का आधा, यानी कि 270, कितना हो जाएगा 270। फिर एरिया क्या होता है, रूट ओवर एस, यानी कि 270 इंटू 270 माइनस ए, यानी कि 150, 270 माइनस बी यानी कि 100, और 270 माइनस सी, सी है 250, तो यानी कितना हो जाएगा 20। हाँ या ना यार, अरे हाँ या ना यार, हाँ सर, हाँ सर, समझना। अब आप लोग इधर पे देखना क्या चलने लग रहा है, 270 इंटू 150 इंटू 20, 100 क्यों नहीं लिखा सर आपने, ये तो गलत बात हो गया आपका। अरे भाई क्योंकि मैं बाहर में 10 लिख दे रहा हूँ, बाहर में मैं 10 लिख दे रहा हूँ, नहीं समझे। अरे 100 का रूट कितना होता है 10, जिसका हो गया उसको बाहर करो ना, बीच में इतना भीड़ ऑलरेडी हो रखा, और काय को भीड़ करते। अरे हाँ या ना, हाँ ना, हाँ सर, अभी समझना आप लोग, अब आप लोग ध्यान से समझना। 27 इंटू 2 होता है 54, 54 हो गया, 54 इंटू 15 आप लोग देखिए, 54 इंटू 15 आप लोग देखिए, 270, 54 यानी कि 0, 11, यानी कि ये हो गया आपका 810, कितना हो गया 810, कितना हो गया 800, 810 हो गया आप लोगों का। अब आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर 810 है और 3 तो 0 है, कितना तो है 3 तो 0, अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर। और ये जो बाहर में बेचारा 10 था अपना रिलैक्स मार रहा था, उसको रिलैक्स मार रहे हैं लोग। अभी समझना, देखो 81 का रूट कितना होता है 9, अरे भाई ये 4 ठो है तो कितना ठो आ जाएगा बाहर 2 ठो, 4 है तो कितना 0 बाहर आएगा 2 ठो, और इंटू 10 यानी कि कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट यार। ऑनलाइन ऑफलाइन यस और नो, एवरीवन यस और नो यार, फटाफट यार, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको क्या निकाला, जो भी आंसर यही आया क्या, बस खत्म हो गया पिक्चर, कॉपी डाउन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, हर कोई ये मत सोचिएगा हम बेवकूफ लगेगा पूछता हुआ, मत सोचना, नहीं पूछेगा और बिना समझे घर जाएगा तो बेवकूफ हो। एकदम सुनते चलिएगा बात को। बात नहीं, प्लीज इंडिविजुअली पढ़िए ना, बात मत कीजिए प्लीज, इंडिविजुअली स्टडी कीजिए। इससे सबसे लिया कितना लिया, तो फिर फोन करके खुद ही कलेक्ट करोगे। समझ आया क्या एवरीवन, यस और नो यार, एवरीबॉडी यस और नो यार। हाँ जी सर, ऑनलाइन वालों व्हाट्स है यार, यस सर। ठीक है जी, अगर इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है,
चेक करो अब आप लोग बात। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया यार, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखा मेरे को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको सुनना ध्यान से। डायग्राम भी मैं बना दे रहा हूँ जिससे समझ में आए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ, प्लीज पे अटेंशन यार। ध्यान से समझना आप लोग। ये है आपका यहाँ पर इस तरह का है। अब आप लोग ये देखिएगा, ये इधर आया, ये आपका इस तरीके का इधर हुआ। क्लियर है? अब आप लोग समझना, सेम चीज यहां पर भी हो रहा है, सेम चीज आपका यहां पर भी बनने लग रहा है। इधर पे सुनना प्लीज, डायग्राम है, क्वेश्चन है। हाँ, सेम चीज यहां पर भी आपका बनने लग रहा है। आपको लिखा हुआ यहां पर 120 मीटर, यहां लिखा हुआ है 22 मीटर, और 122 मीटर यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं है? 122 मीटर यहां लिखा हुआ है, और यहां पर जो है गाड़ी वाड़ी दिखाया गया है, गाड़ी वाड़ी चलने लग रहा है। ठीक है नहीं है? गाड़ी बस जो भी है वो सब चलने लग रहा है यहाँ पर। ध्यान से सुनना अभी बात। अब आपको बोला गया ये इतना कॉपी कर लो पहले आप लोग सब। जिसके पास है बुक एमएल वाला उसको नहीं करने का दरकार है, बाकी सब मत करो। अब भैया ऐसा है, पे अटेंशन यार। अच्छा अभी ध्यान से सुनना आप लोग। अब आपको बोला गया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ट्रायंगुलर साइड दीवार दिख रहा है, अरे यहां पर एडवर्टाइजमेंट लगता है, नहीं समझा क्या? द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। और आपको बोला गया है साइड्स ऑफ द वॉल, मतलब जिधर पे एडवर्टाइजमेंट लगता है उस दीवार का जो साइड्स है, बोला वो दीवार जो है वो ट्रायंगुलर देखने में है, और उसका जो शेप है और मतलब उसका जो साइज है वो है ये, है ना? अच्छा, और एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट ईल्ड्स 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब समझे क्या हुआ? मतलब अगर जो जगह है एडवर्टाइजमेंट का उसका आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया भी यूज करोगे ना, कितना स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर भी आप यूज करोगे तो पूरे 1 साल का आपको 5,000 रुपया भरना पड़ेगा। ये 1 साल का बात चलने लग रहा है, ये 1 साल का बात चलने लग रहा है ना? हाँ सर। कंपनी बोलता है कि देखो ऐसे तो हमें 2 दीवारें दिख रही हैं, एक दीवार 1 और एक दीवार 2। बोला कंपनी बोलता है ना ना ना, मेरे को सिर्फ एक दीवार चाहिए। कितना चाहिए? एक दीवार। तो यहां पर लिखता हुआ कंपनी, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे? हाउ मच रेंट डिड इट पे? कितना रेंट इससे आया होगा? कंपनी का जो है ये एक दीवार लिया, वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे? फटाफट यार, कम ऑन यार, क्वेश्चन कॉपी कर लो जिनका नहीं कॉपीड ऑलरेडी। कम ऑन फटाफट यार।
हो गया क्या? अभी अब सुनना आप लोग, भैया कैसे होगा क्वेश्चन समझना। पहले यार आपको वॉल का डायमेंशंस मालूम है, तो वॉल का पहले क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? 122 प्लस 22 प्लस 120/2, जो कि आपका हो रहा है 132 मीटर, जो कि आपका हो रहा है 132 मीटर, जो कि आपका हो रहा है 132 मीटर, है या ना? ट्रायंगुलर वॉल का, एक तो वॉल का बात कर रहे हैं, किसका? एक दीवार का। बुद्धि लगाइएगा, बार बार बोल रहे हैं। अब अगर एक दीवार का दोस्तों 132 मीटर है, तो एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल कितना होगा? देखिए 132 जो भी सेमी पेरीमीटर होता है वो, हाँ या ना, इनटू 132 माइनस 122 कितना होता है? 10। 132 माइनस 22 कितना होता है? 110, हाँ या ना? अरे हमेशा किससे माइनस कर रहे होते हैं साइड्स को? सेमी पेरीमीटर से। वैसे ही 132 माइनस 120 कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। इतना बात तो क्लियर है सर। तो देखिए 132 हो गया आपका कितना? 11 इंटू 12 कितना? 11 इंटू 12, 10 इंटू 110 क्या होता है? 11 इंटू 10, और 12 12 ही होता है। अब दो 12 का एक 12 बाहर, दो 11 का एक 11 बाहर, दो 10 का एक 10 बाहर। यस और नो? तो यानी कि एरिया हो गया 1320 मीटर स्क्वायर पूरे दीवार का, पूरे दीवार का। अब अगर इस दीवार को हमको यूज करना है तो मेरे को 5,000 रुपया देना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर पूरे साल का। तो यानी कि रेंट फॉर अ ईयर, सुनना, रेंट फॉर अ ईयर कितना हो जाएगा? 1320 इंटू 5,000, ये तो पूरे साल का ले लिया तो, लेकिन अपने से किसका मांगा है? 3 महीने का। तो रेंट ऑफ 3 मंथ्स कितना होगा? 1230, ये 5,000 पूरे साल का, इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीना के लिए अपन ले रहे हैं, तो 3/12 करेंगे। 110, फिर 110 इंटू 3 होता है 330, 330 इंटू 5 होता है 1650। तो द आंसर इज 16,50,000 रुपया हम लोग 3 महीने का लेंगे। 16,50,000 रुपया लेकर पूरा दीवार मिलेगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? ऑफलाइन वालों यस और नो, ऑनलाइन वालों यस और नो, रिपीट यस और नो, एवरीवन यस और नो, ऑफलाइन यस और नो। ओके, अब ऐसा क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कीजिएगा एग्जामिनेशंस के अंदर, है ना? अच्छा, आप में से किसका किसका ये आंसर सही आ गया था भाई? तने का आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वास्ति बोल रहा हूँ तो सर सामने समय देख रहा था तब से, करता थोड़ी हम समकर जल्दी कॉपी। वो तुम करो, वो तुमको जो करना है करो, खेल कूद, फटाफट एवरीवन कॉपी करो यार, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे भैया हर वैरायटी के। भाई कृतिव क्या हुआ, समझ आ रहा ऊपर से? ओके, तो ये इस तरीके से चलने लग रहा है, हाँ या ना? तो अब अगर इतना बात होने लग रहा है आपका, इतना बात अगर होने लग रहा है आपका, तो दिस इज हाउ यू ऑपरेट यार। अब कॉपी हो गया क्या सभी का यार? प्लीज मेक श्योर कि खुद से बुद्धि लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होने का क्वेश्चन। भैया किसी का कोई डाउट है ऑफलाइन ऑनलाइन? तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ डाउट्स के लिए यार। मेरे को एक ही दिन में नहीं भागना है, लेकिन डाउट तो पूछिए। कुछ नहीं समझ आया तो बोलिए। क्लियर है सब? अच्छा सर, क्लियर है तो श्योर हो एवरीवन, यस और नो? यस और नो यार?
भैया आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, यस और नो? यस सर। आवाज ही नहीं आ रहा है यार, क्या बात है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। एंड ये साथ साथ ही कॉपी कर लो, 2 लाइन का क्वेश्चन एंड अभी आप लोगों को करना है सभी को। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, खुद से करने का है। स्वास्तिक सबसे पहले तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे, मेक श्योर हुआ हुआ हो। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose perimeter is 22 centimeter, one side is 9 centimeter, one side is 9 centimeter, and difference of two other sides is 3 centimeter. Find the area of a triangle whose perimeter is 22 centimeter, one side is 9 centimeter, and difference of two other sides is 3 centimeter. Okay, फटाफट करिए। फटाफट यार एवरीबॉडी। फटाफट एवरीवन। कम ऑन एवरीवन, फटाफट फटाफट यार। देखो यार, अब यार फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 22 सेंटीमीटर। भाई साहब, अगर पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है? तीनों साइड्स का सम 22 सेंटीमीटर है, उसमें 2 साइड्स आपको मालूम नहीं है, एक्स और वाई ले लो। तो यानी कि 9 मतलब जो एक साइड मालूम है प्लस बाकी दोनों साइड मिलाकर क्या होगा 22। तो यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 22। अजीब कार्टून हो। तो पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर है, तो सम तो पेरीमीटर तो सम ऑफ साइड्स ही होता है भाई। कहाँ है तुम? तीनों साइड है, एक है x, एक है y और एक है 9। हाँ या ना बोल स्वास्तिक? स्वास्तिक हाँ या ना? स्वास्तिक, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर या किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? करेक्ट, सम ऑफ। तो भाई हम तो सही लिखा है, हाँ या ना बोलना। x प्लस वाई हो गया 13, पहला बात। दूसरा बात लिखा है द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज 3। तो भाई इसका मतलब x माइनस वाई कितना हो गया 3। ये है बात नंबर 2। वो तुम फिर कैसे भी करो, साइमल्टेनियस करो या कैसे भी करो, वैसे कर सकते हैं।
मतलब व्हाट अवर फ्रेंड इज टेलिंग इज कि सर ऐसे करने की जगह पे y की जगह पे हम लोग लिख सकते थे x+3, तो सर तुरंत आ जाता, वो भी सही है। मैं करके भी दिखाता हूं इनफैक्ट दोनों तरीके से। तो भैया क्या हुआ उससे, ये खत्म, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8। अब अगर x 8 है तो y कितना है, 5 है। कितना है, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई 13 है या ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका पे अटेंशन, दूसरा तरीका पे अटेंशन, व्हाट अवर फ्रेंड इज टेलिंग इज कि सर देखो सम ऑफ थ्री साइड्स आपका कितना है, 22 है। यार अपने को तो बोला ही है कि दोनों साइड्स के बीच का जो गैप है वो 3 का है। कितने का आकृति, मतलब हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं ना कि जो दूसरा साइड है पहला वाला से 3 ज्यादा है, हाँ या ना। उस केस में ऐसा हो जाएगा, उस केस में ऐसा हो जाएगा, ये दूसरा साइड है तो भैया 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 22। उस केस में x जो है वो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। और दूसरा साइड हो जाएगा x प्लस 3 आर्यन, कितना आ जाएगा, 8। तो भैया ये तरीका से तुम निकाला हो या ये तरीका से तुम निकाला हो, आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। ऑनलाइन वालों क्लियर, ऑफलाइन वालों क्लियर, हाँ या ना। ऑल राइट यार, ऑल राइट यार, ऑल राइट यार, कॉपी इट डाउन। सब पूरा नहीं हुआ, आई नो दिस, बट इतना तो कॉपी कर लो, कॉपी तो कर लो। फटाफट एवरीबॉडी। एंड याद रखिए आप लोग का किसी का भी क्लास मिस हो सकता है कोई ना कोई कारण से, बैकअप आप लोग अगले दिन शाम तक, रात तक खत्म करेंगे। स्वास्थ्य का भी क्लास के बाद बैठ के प्रैक्टिस करना है, पता है ना। हाँ, तो तुम्हारा डाउट भी पूछ लेना, ठीक होगा क्या। हाँ तो वो खत्म करवाएंगे ना हम बैठा के अभी, थैंक यू करते हो। एंड सबका प्रैक्टिस सबमिटेड चाहिए मेरे को, हेरॉन्स फार्मूला का, असम्स का। मेक श्योर कि कल क्लास में आते समय एटलीस्ट सबका 10 क्वेश्चंस किया हुआ हो। सर टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कल स्कूल मत जाना, बट मेक श्योर कि 10 सम्स मेरा कंप्लीटेड हो। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बोला गया कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अब भैया अगर आपको बोला गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए। हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एस पर हीरोन्स फॉर्मूला ऐसे करके लिखेंगे हमेशा। मैं लिख नहीं रहा हूं जस्ट बिकॉज टाइम बचाना है, बट हमेशा लिखना है फॉर्मूला को। और आदत डालिए हमेशा जब खुद प्रैक्टिस करें तो ये लिखे, तो एग्जाम में भी बाय डिफॉल्ट वैसे ही निकलेगा आपका आंसर। तो क्या होने लग रहा है, एस आपका था 22, फिर था 22 माइनस एक साइड क्या था 9, दूसरा साइड था 5, तीसरा है। अच्छा करेक्ट, एस है ना, बिल्कुल एस तो पेरीमीटर तो 22 था, तो सेमी पेरीमीटर तो 11 होगा भैया। इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू तनय। 11 माइनस 8, तो इसका मतलब आपका होने लग गया 11 इंटू 2 इंटू 11 - 5 तो 6 है भाई, 3 कहां से बोल रहा है, और ये हो गया 3। क्या हुआ तनय, जोश में आ गया थोड़ा। 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 का, एक 3 बाहर, 2 2 का, 11 को बोलो तुम सड़ो अंदर में, तो बाबू कितना आ गया, 6√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्वाहा। समझ में आया कि नहीं। सर √11 को करने जाए भाई घंटा कर लेगा तुम यार, √11 को क्यों मेहनत कर रहा है, √11 को, √11 में स्वास्तिक, स्वास्तिक मन करेगा एग्जाम में, मालूम क्या, सर तो बोले थे हर दो का एक आता है बाहर, तो 2 11 है तो √11 को 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 1 है तो एक बार बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा मन कर सकता है ऐसा करने का, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 11 बाहर तब निकलेगा भाई जब ऐसा हो, अस्टिक √11 को 1 लिखकर आ गया, वो सब मत करना। सर 11 का रूट निकालना बता दिए, वो भी चुटकियों का काम है, बट मार्क्स यहीं पर पूरा मिल जा रहा है, तो काहे को इतना टेंशन ले रहे हो भाई। आओ इधर पे, छोटा जीवन है, खुशी खुशी निकालो, कॉपी करो फटाफट। ओए कॉपी करिया, हाँ वेरी गुड।
हेलो हेलो हेलो। गुड। दोस्तों कल भी इसके ऊपर जो है ना चर्चा होने लगेगा, लेकिन कल जो अपन बात करेंगे ना वो हेलोन्स फॉर्मूला का करेंगे, बट साथ साथ में जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल पे भी आपको परेशान करेंगे। इनफैक्ट परेशान क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है कि नहीं? नहीं मतलब हाँ, स्वानी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्या करेगा? पर स्वानी बोलेगी फिर आप अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्वानी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में ना वैसा। अभी इधर पे सुनना, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कभी कभी डायरेक्टली आ जाएगा, भैया 2 नंबर दिया है, अब स्वानी एक बात बताओ, 1 या 2 नंबर के लिए ये लगाना सही रहेगा क्या? तो लेंदी मेथड है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक छोटा है तरीका है, वो आप लोगों को तरीका बता दे रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन यार। इधर पे सुनना, अरे आर्यन पूछता है सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? नंदिनी आपको कोई आइडिया इक्विलैटरल ट्रायंगल? सुना हुआ है नाम, पहली बार सुन रहे हो? सुना हुआ, वाओ। हाँ सुने थे, तो पिक्चर में देखे थे? अच्छा, तो पढ़ते पढ़ते इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसमें सारा साइड्स इक्वल होता है, ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल यार। तो भाई साहब ये वो ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अरे इन बात समझ में आता अभी भी ऊपर से? 6 6 6, हाँ या ना? अच्छा, स्वास्तिक एक टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता पाओगे? बोलो क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस साइड 5 दिया होगा, बाकी साइड्स क्या होगा? हाँ अच्छा, श्योर हो? ये दूसरा 5 होगा, तीसरा सोच लो। भाई इक्विलैटरल तीनों ही तो 5 होगा ना। स्वास्तिक हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना? अरे स्वास्तिक तुम इतना कॉन्फिडेंट लड़का है, तुम मालदीव वालदीव घूम के आया, अभी बता हाँ या ना? हाँ सर। तो यानी कि इसका सारा साइड्स इक्वल है, इसका सारा साइड्स इक्वल है, इसका सारा साइड्स, बोलते जा, सारा साइड्स किसका? इसका क्या है इसका? तो ट्रायंगल होता है, उसका क्या खास बात है? करेक्ट। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर। क्या होता है स्वास्तिक? √3/4 a स्क्वायर। हाँ स्वास्तिक, मन में ये क्वेश्चन तुम्हारे आ रहा, मेरे भी आया था कि √3/4 कहां से आया। वो डेरिवेशन अलग बात है, बट अपने को तो काम से मतलब है। मतलब स्वास्तिक अगर ये फॉर्मूला में तुम डाल दिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। फिर समझ आता है नहीं आता है? हाँ हाँ। तो ए जो है, ए मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल, ए मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब स्वास्तिक इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? √3/4 × 5 स्क्वायर। ए का मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल, तना है ए का मतलब। तो अब समझ में आया कितना इजी है? √3/4 × 25, सम खत्म। अच्छा, तना बोलता सर भरोसा नहीं आप पे, प्रूफ करिए। सही बोल रहा है, भरोसा किसी पे नहीं करने का है स्वास्तिक। इधर पे सुनो, इधर पे सुनो, देखो देखो देखो, बस बस इधर देखो, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल है, अबे हाँ ना बोल। हाँ, तो इसका मतलब ये एक साइड है, ये एक साइड है ए, ये भी एक साइड है ए, बीच में से इसको हाँ 90 डिग्री आ गया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, मतलब भाई तने ये वाला साइड भी ए का आधा हो गया, ये वाला साइड भी। कृतिव हाँ ना बोल, अरे आर्यन हाँ ना बोल। आर्यन खा पी के आया घर से कुछ? क्या खाया? दही रोटी, ठीक है, थोड़ा ज्यादा खाया कर। इधर पे ध्यान दे, ये पूरा साइड ए है, तो इसका आधा a/2 हो गया, हाँ या ना? अब भाई इधर पे ध्यान दे, ध्यान दे, आज मैं खाली बोल रहा हूं ABC पर ध्यान दो। किस पर? इस ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस बाबू का थ्योरम लग सकता है? हाँ,
पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस। वेरी गुड स्वास्तिक, सबसे पहले तुम्हारा आंसर आया, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का। तो यहां पर जो है AC, ध्यान से सुनना स्वास्तिक, AC यानी कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है या ना? अरे तो भाई अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज तो A होगा। तने को नहीं समझ आ रहा है? अरे तने 90 के अपोजिट वाला ही तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो A स्क्वायर माइनस बेस कितना है? A/2, हाँ या ना? अच्छा, तो यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये हो गया 4, कितना आ गया 3A, परपेंडिकुलर हो गया √3A/2। अरे ये कैसे सर आकृति बोल रही है? अरे आकृति स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो क्या रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? आकृति का आवाज नहीं आ रहा है, क्या हुआ आकृति, कोई दिक्कत हो गया? बोलो जोर से यस और नो, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है। √3A स्क्वायर का ये 4 का 2, हाँ या ना? तो भाई स्वास्तिक √3A/2 हो गया नहीं हो गया? हाँ। अब भाई लेफ्ट ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, किसका? हाफ इंटू बेस कितना है? A/2 इंटू हाइट कितना निकल कर आया? √3A/2, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक ही चल रहा है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, √3A स्क्वायर बाई 8 आ गया, √3A स्क्वायर बाई, यार सुहानी ये तो सिर्फ एक ट्राइंगल का हुआ, ये पूरा ट्राइंगल कितना ट्राइंगल है? 2, तो यानी कि 2 ट्राइंगल है तो बाजू में 2, √3/4A स्क्वायर। सीधी बात, नो बकवास। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4A स्क्वायर। ऑनलाइन वालों क्लियर, ऑफलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? खाली इतना बात लिख लो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4A स्क्वायर। एवरीबॉडी राइट इट डाउन यार। खत्म यार, खत्म। अरे ये परेशान कर रहे, इसको ऐड करना, जाके जब बाहर जाके इसको ऐड कर बेटा, करवाता तेरे को नहीं करवाता, इसको भेजा करिए सब। ओके चलो सही है, हो गया ना? अरे यार तो ये है आप लोगों का तरीका, है ना? सो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। टाटा, शुक्रिया एवरीबॉडी, भाग जाइए। नहीं बता देगा क्या? अब वो तुम बताएगा ही, कल ही लेगा ना वो तो। क्या हुआ बाबू, कहाँ निकल लिए?